जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और आज तक आप हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 21 अध्यायों की कथा आप सुन चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की परम पावन कथा। तो अब आप सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। अगर हम कथा को ध्यान से सुनते हैं तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 22वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम कृपया आप विस्तार पूर्वक कहिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पिप्पल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। नियम तो पूरे करने ही चाहिए। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो वैसे ही करे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य मिलता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, परंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक धाम प्राप्त होता है, जो कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी का प्यारा धाम है, जहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा विराजमान रहते हैं। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और जितने क्षेत्र हैं वह सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो अब आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि पुरुषोत्तम मास में परमा नाम की एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को आ रही है। कृपया आप उस एकादशी का व्रत अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी जो कि 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है, उस एकादशी को आप अवश्य व्रत रखें। अगर आप व्रत ना भी रख सकते हो तो उस एकादशी की, परमा एकादशी की कथा को आप जरूर सुने। परमा एकादशी की कथा हमारे YouTube चैनल पर डाल दी गई है, तो आप उस एकादशी की कथा को अवश्य सुने। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो भी एकादशी की व्रत की कथा को सुने, या एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ने से भी पूरा पुण्य मिलता है। जो कोई भी एकादशी का व्रत रखता है उनको तो फल मिलता ही है, लेकिन जो एकादशी को व्रत नहीं रखते अगर वह भी कथा पढ़ें तो भी भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, आप सबके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।